तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर एक शनिवार को यहाँ आते हैं और आ करके कुछ ना कुछ सीख करके जाते हैं। देखिए, हम लोग हर शनिवार को आते हैं कुछ कुछ सीखने के लिए, और सीखना ही हमारे जीवन का महत्व उद्देश्य है। जब तक आदमी जीवित है तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। और यहाँ आ करके हम सीखते हैं मेडिटेशन करना। मेडिटेशन से क्या होता है वो हम सीखते हैं। मेडिटेशन से मन मजबूत हो जाता है। क्या होता है? मन मजबूत। अपने आप को एक सही दिशा में ले जाने के लिए ही हम क्या करते हैं? मेडिटेशन। मेडिटेशन कोई पूजा पाठ नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है अभ्यास। अपने मन को एक सही दिशा में ले जाना ही मेडिटेशन कहलाता है। और हम बार बार इसको अगर अभ्यास करते हैं 1 महीना 2 महीना 1 साल 1.5 साल 2 साल, तब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा हमको दिखने को मिलता है। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। एक लड़का था, वो एक स्कूल में नामांकन यानी एडमिशन कराने गया, और उस स्कूल का नियम था कि जो भी बच्चा आएगा, जो पहले से था, कम से कम उसको आधा घंटा प्रत्येक दिन मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन करना है इस बात की उस लड़के को पता नहीं था। तो जब नामांकन करा लिया और स्कूल में गया तो प्रत्येक दिन की तरह उसको मेडिटेशन करने के लिए बिठाया गया। आधा घंटा मेडिटेशन करना था। तो जब लड़का बैठा और 2 मिनट के बाद उसका ध्यान टूट गया, उसको बहुत गुस्सा आने लगा। 2 मिनट जब पूर गया तो उसको बहुत गुस्सा आया, और उस समय आंखें खुल गया। और आंखें जब खुल गया, फिर से शिक्षक ने उसको बिठाया और फिर से मेडिटेशन करने के लिए कहा। तो फिर जब वो 2 मिनट बैठा, फिर उसका ध्यान टूट गया। अब जब टूट गया, देखिए मेन रीजन उसका ये था कि जब वो मेडिटेशन करता था तो अगल बगल कुछ न कुछ बातें होती थी, और जब बातें हो रही थी तो उसका ध्यान टूट जाता था और उसको गुस्सा आता था। तो जब 1 दिन 2 दिन 3 दिन उस तरह से चला तो वो परेशान हो गया। वो शिक्षक के पास गया और बोला, हम यहाँ मेडिटेशन नहीं कर सकते, यहाँ अगल बगल कुछ ना कुछ हल्ला होता ही है। तो शिक्षक ने बोला, देखो लोगों का काम है कुछ ना कुछ करना, कुछ ना कुछ हल्ला करना, आपको अपने ध्यान पर फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर आपको एक शांति माहौल चाहिए तो बगल में एक नदी है, आप वहाँ जा कर के मेडिटेशन करें। नदी के पास बिल्कुल भी शांत और एकदम शांत स्वभाव का माहौल बना रहता है। तो वो लड़का मान गया और गया नदी के पास। नदी के पास गया और वहाँ मेडिटेशन करने लगा। कुछ देर के बाद वहाँ एक आदमी के साथ एक कुत्ता आता है। तो कुत्ता जब बगल से गुजरते रहता है तो हल्ला होता है, फिर उसका ध्यान टूट जाता है, फिर वो गुस्से में हो जाता है। और जब गुस्से में हो जाता है, इस तरह से वो 1 सप्ताह तक करता है। फिर वो अपने शिक्षक के पास जाता है कि वहाँ भी हल्ला होता है। तो फिर उन्होंने अपने ही दिमाग लगाया कि अगर हम नदी के किनारे बैठ करके हल्ला करता है तो हम नदी के बीच में जा करके मेडिटेशन करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक नाव लिया और नाव पर चल दिया नदी के बीच में, और नदी के बीच में गया। उन्होंने जैसा सोचा था उसी तरह उसका माहौल था। नदी के बीच में कौन हल्ला करेगा? कोई नहीं। गया और मेडिटेशन करने लगा। जब मेडिटेशन करने लगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन उस तरह से बीत गया उसका। तब एक दिन वो मेडिटेशन कर रहा था तो देखा कि जब मेडिटेशन कर रहा था तो पानी में छप छप की आवाज़ें आ रही थी। जब आवाज़ें आ रही थी तो फिर उसका ध्यान टूट गया और उसको आया बहुत गुस्सा। और जब सामने देखा तो देखा एक नाव उसकी ओर चला आ रहा है। तो उसने जोर से चिल्लाया कि नाव जो भी लेके आ रहा है मत लाओ, हम यहाँ मेडिटेशन कर रहे हैं। लेकिन वो नाव रुका नहीं। अब जब नाव नहीं रुका तो नाव उसके नाव से टक्कर मार दिया। जो नाव आ रहा था उसके नाव में
क्रॉस करते ही टक्कर मारा। अब जब नाव टक्कर मार दिया तो उसको बहुत गुस्सा आया और अगल बगल देखने लगा कि कौन है, मैं किस पर बोलूं। तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया तो उसका गुस्सा शांत हो गया। अब जब कोई दिखाई नहीं तो वो गुस्सा झाड़ेगा किस पर, तो शांत हो गया। तो देखा बगल के नदी के किनारे एक आदमी दौड़ा दौड़ा आ रहा था। और जब दौड़ा दौड़ा आ रहा था तो उसने पूरा गुस्सा उस पर झाड़ना चालू कर दिया। सोचा कि नाव इसी का है। तो जब गुस्सा उस पर झाड़ने लगा तब वो आदमी कहता है, भैया ये हमारा नाव नहीं है, आप चिल्ला रहे थे, हम आपका हाल चाल पूछने आए थे, आप चिल्ला क्यों रहे हैं, आप ठीक तो है कि नहीं। तो उन्होंने बेकार उस पर गुस्सा झाड़ा। तो फिर उसका गुस्सा जब उसने सुना कि ये नाव इसका नहीं है तो उसका गुस्सा फिर से शांत हुआ। अब जब नाव जो आया था सोचा जिस दिशा में नाव आया है उसी दिशा की ओर चलेंगे, शायद इसका मालिक मिल जाए। अब नाव उसी दिशा की ओर ले गया और वहाँ गया तो देखा वहाँ कोई आदमी भी नहीं था। और उन्होंने फिर से पता लगाया कि नाव ये किसका है, तो नाव नहीं पता चला ये किसका है। नाव पता चला कि नाव एक किले में बंधा हुआ था। तेज हवा की झोंके से, लहरों की झोंके से नाव टूट के उसकी ओर चला आया था। तो फिर उसका गुस्सा शांत हुआ। अब वो गुस्सा झाड़ता किस पर, ये स्वयं क्या था, प्रकृति की देन थी, नेचर की देन थी। ये नेचर से हुआ था, ये किसी की गलती से नहीं था, इसमें किसी का गलती नहीं था। नाव का रस्सी टूटा तेज हवा के कारण और उसके नाव में जाकर के टकराया, तो इसमें किसी की गलती था नहीं था, ये नेचर का था, जो भी था नेचर ने किया था। तो उसका गुस्सा क्या हो गया, शांत हो गया। तो इस तरह से हम अपने जीवन में देखें कि हर एक बात में किसी ना किसी का अगर गलती होता है तो हम उस पर गुस्सा हो जाते हैं, अपने भाई से गुस्सा हो जाते हैं। और अगर हम इस बात को लेकर के चले कि ये जो गलती है ये नेचर ने किया है, प्रकृति ने किया है, तो शायद हमारा गुस्सा शांत हो जाए। और इस तरह से अगर हम अभ्यास प्रत्येक दिन करेंगे तो हमारा गुस्सा क्या होगा, अपने आप काबू में आने लगेगा। और जब गुस्सा को हम अपने आप को काबू कर लेते हैं तो हम बहुत बड़ा महारत हासिल कर सकते हैं। गुस्सा में देखो इंसान नहीं रहता है, गुस्सा में इंसान जानवर बन जाता है। क्या बन जाता है, जानवर। गुस्सा में कौन क्या कर दे किसी की गारंटी नहीं है। और गुस्सा हम अपने भाई से कर बैठते हैं, हम अपने माँ बाप से गुस्सा कर जाते हैं, रूठ जाते हैं। एटीट्यूड आजकल छोटे छोटे बच्चों में एटीट्यूड होता है। क्यों होता है, कहीं ना कहीं गार्जियन का भी दोष है। जब हम लोग बचपन में देखते थे मोबाइल, अगर इतना छोटा मोबाइल रहता था, पहले बड़ा मोबाइल नहीं था, छोटा मोबाइल में हम लोग देखते थे, क्या देखते थे, रामायण। क्या देखते थे, रामायण। और रामायण में ये बताया जाता है कि भाई से भाई कैसे प्रेम करता है। माँ बाप की आज्ञा के कारण 14 वर्ष वनवास चल जाते हैं। एक बात बताइए, राम और रावण में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन था, रावण था। कौन था, रावण। उसके बाद सोने की लंका थी। क्या थी, सोने की लंका। आजकल इतना टुकड़ा सोना मिल जाए तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसका पूरा नगरी ही सोने का था। तो सोचो, धनवान भी सबसे ज्यादा वही था, ताकतवर भी वही था, लेकिन हारा किसके कारण, हार गया, उसका चरित्र सही नहीं था और उसका भाई उसके साथ नहीं था। और राम भगवान के साथ उसका भाई था। तो हम क्यों ना अपने भाई के साथ रहें। हम बचपन से अगर हम रामायण देखते हैं, प्यार बना रहता है, वो जानता है कि भाई के साथ कैसे रहना है। तो क्या होता है, इस तरह से हम अपने गुस्से को काबू कर सकते हैं। भाई के साथ रहेंगे तो हमारा भी फायदा होगा, नहीं होगा। जब हम गुस्से को काबू करेंगे, भाई में प्यार बना रहेगा, तो क्या होगा, हम अपने परिवार में एक रहेंगे। अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। आजकल छोटा छोटा जमीन के वास्ते एक उंगल अगर इधर चल गया उधर चल गया तो उसमें मार हो जाता है, पूरा नहीं होता है। लेकिन सोच के देखो, अगर वही गुस्से को हम कंट्रोल करेंगे, एक साथ रहने का प्रयास करेंगे, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। होगा कि नहीं। और ये गुस्से को कंट्रोल कैसे करेंगे, मेडिटेशन से। कैसे करेंगे, मेडिटेशन से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा